बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अली साहब यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के अदलिया को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने नवाज़ शरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के दो केसेस में जिसमें सज़ा याफ्ता थे अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंसेस के हवाले से इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने ऐसे इंसाफ के तकाज़े पूरे किए इस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अपीलों के केसेस के हवाले से। मैं समझता हूँ 75 साल की तारीख में अगर देखा जाए, पूरी पाकिस्तान के अदलिया का रिकॉर्ड देखा जाए कि ऐसा फ़ैसला और ऐसा बुर्दबाना फ़ैसला और ऐसा फ़ैसला जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम लर्ज़श उठे, यानी इंसाफ का कत्ल जो दूसरे इदारों पर ये पाकिस्तान की जुडिशरी इल्ज़ाम लगाती थी कि हम ये फ़लाना इदारा काम सही नहीं कर रहा, फ़लाना इदारा जो है ना वो सही अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहा। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ इसाक के माताजी इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस का आमिर फ़ारूक साहब, जिसने ये कल फ़ैसला सुनाया दोनों रेफरेंसेस के अपीलों की बहाली के हवाले से जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक नया कानून बनाया गया है। तो ये किताबों में छपेगा भी और ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये पहली किरण है कि पाकिस्तान के अदलिया का जो नाम जो लिखा जाएगा गनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, वो मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए शर्मनाक है कि ऐसे जजेस, ऐसी अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क करने वाले जजेस अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ुल नासिर है। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि पीटीआई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या जो भी अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी सियासी रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान के हर सियासी पार्टी रहनुमा पे मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, एमक्यूएम के ख़िलाफ़, सब के ख़िलाफ़ वो बातें करते हैं, उनकी कमज़ोरियां बताते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जिस दिन से इस पार्टी का पीटीआई का जो सदर आ गया है, ये आरिफ अलवी साहब, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खिलवाड़ करने में जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुंतखब करदा ये सदर पाकिस्तान, मौजूदा सदर पाकिस्तान, जिसको ये कानून और आइन पाकिस्तान में हक़ है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा, ये पावर दिया गया है। वो डेट अनाउंस करना किसका काम है? ये सदर पाकिस्तान का काम है। तो ये इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में 184 की पिटीशन दाखिल करना, पीटीआई की तरफ से केयर टेकर गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाना, इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाना, ये इनको कौन समझाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि ये इन लोगों का काम है, इलेक्शन कमीशन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, यानी किसी और सुप्रीम कोर्ट का किसी और का काम नहीं है। ये आपका मुंतखब करदा प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब की डोमेन है, ये ज़िम्मेवारी ये आइन हक़ देता है। ऐसे रिमार्क्स जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसकी सामने बैठे हुए जजेस ने बेंच में ये इलेक्शन के हवाले से 14 मई के हवाले से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, वो तो पूरा रास्ता, जो अगर चोर को पकड़ा जाए तो वो तो सीधा घर आरिफ अलवी के सदर पाकिस्तान में जाते हैं। वो कदम जिसने फ़िरार किया इस कौम के साथ, जिसने, मैं समझता हूँ, इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि आइन की डेट अनाउंस करने में उसने एक लेटर लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन को कोई डेट दे दे या ये कर दे या वो कर दे। लेकिन आइन पाकिस्तान में जो वाज़ेह हुक्म दिया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, वो सदर पाकिस्तान की है। अगर वो डरपोक हैं, अगर वो डरा हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बता दे कि मैं अभी डर गया हूँ, मैं अब भिग गया हूँ, या अभी मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी पूरे पाकिस्तानी कौम, जो अब इमरान खान, मैं समझता हूँ बहुत ईमानदार, दयानतदार और निडर लीडर है इस पाकिस्तानी कौम का, पहली और आखिरी किरण है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की कौम को, चारों सूबों को अगर कोई यकजा करने वाला कोई लीडर है, कोई शख्स है, कोई रहबर और रहनुमा है, वो सिर्फ इमरान खान, जो आज तक
PTI के खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, उनके रहनुमाओं के वर्करों के ऊपर। PTI का जो चेयरमैन आज जेल में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान की नाली की वजह से। आज अगर वो स्टैंड लेता, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देता, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त फैसला कर देती और ये सारा मामला हल हो जाता। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ, अगर कोई ये समझता है कि ये किसी PDM जमातों का कसूर है, इलेक्शन ना कराना इलेक्शन कमीशन का कसूर है, मेरा ये आइन और कानून के दायरे में मैं देखकर ये कहता हूँ, ये और समझता हूँ, ये जो मेरी राय है, ये वह एक बंदा, ये सदर पाकिस्तान PTI का मुंतखब करदा सदर है, जो इस सारे मुल्क के अंदर जो भी गंद डाला हुआ है, ये सिर्फ़ एक वाहिद शख्स है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये क्रैक डाउन करने पर सारे इदारों को, पार्टियों को, सबको मजबूर किया कि ये अगर एक बंदा प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता इलेक्शन तो ये मामलात ना होते। 9 मई का वाक़या भी जो पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ ब्लैक डे के हवाले से देखा जाएगा कि कई इमारतों पे, यानी पाकिस्तान की अफवाज तनसीबात के ऊपर जो अटैक किया गया, ये काबिल मज़म्मत है और काबिल नाबर्दाश्त है। कोई किसी भी सूरत में ऐसे हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान की अफवाज मजबूत न होगी, अगर वो अपने फ़राइज़ देने के हवाले से अपने आप को इंडिपेंडेंट और आज़ाद और ताकतवर नहीं समझेगी, तो पाकिस्तानी कौम का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। इसलिए पावर जो पाकिस्तानी अफवाज को होगा वो मजबूत होगी, तो हमारी कौम, हमारी रियासत, हमारे इदारे और सब ये ताकतवर और महफूज भी होंगे और सिक्योर भी होंगे। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज के लिए मैं समझता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम इसके लिए दुआगू भी है, और मैं समझता हूँ ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि अगर हम मुसलमान बहैसियत पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत होने के नाते अगर हम मुत्तहद नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। और जो आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो कंप्लेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस या औरों के ख़िलाफ़ भी, उसके हवाले से जो आज बैठक होगी, मैं समझता हूँ कि यह बंद कमरे वाले फ़ैसले और बंद कमरे वाले फ़ैसलों को इस कौम को किसी सूरत में कबूल नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कि वो अगर इस किसी भी कंप्लेंट के हवाले से कोई प्रोसीडिंग करना चाहे, लाइव हो, फुल कोर्ट बेंच बैठे, या जुडिशल काउंसिल के जो भी मेंबरान 5 हैं वो बैठे, वो लाइव हो, टीवी चैनल पर चले, सारी दुनिया देखे कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे काजी साहब खुद भी अपने रेफरेंस के हवाले से ये कहता आया है कि अगर आपको मेरे खिलाफ़ कोई रेफरेंस चलाना भी है, कार्रवाई चलानी है, तो फुल कोर्ट बेंच भी बैठे और लाइव चले, जैसे दुनिया को पता चले कि काजी फ़ाइज़ ईसा सही है कि गलत है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आज भी मेरा ये ईमान है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस थे वो आज भी ज़िंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, लेकिन आज वो अपने मनसब पे हैं, चीफ़ हैं पाकिस्तान के अदलिया के सुप्रीम कमांडर के हवाले से भी समझा जाए कि वो सुप्रीम जज है पाकिस्तानी अदालतों के निज़ाम के हवाले से, इसलिए वो सारे सस्पेंड हैं। वरना मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ामात हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं और अभी भी वो इन फील्ड हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाबदेह हैं कि वो इतनी सारी प्रॉपर्टी या इतने बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो सिर्फ़ इस वजह से ख़त्म नहीं हो सकते कि ये मेरे सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं है, या FBR का काम नहीं है, या ये सदर ने साइन नहीं की इसलिए इसको मेंटेनेबिलिटी के हवाले से इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई अगर चीज़ है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी इस कौम के सामने कि ये मिल्कियत और ये प्रॉपर्टी आपने इस सोर्स के हवाले से आपने कमाई, या आपके अगर डोमिनेंट है, बीवी है, बच्चे हैं, वो सारे इस कौम को जवाब दें कि ये मुझे बताएं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है आपके पास। तो ये कौम आज नहीं तो कल पूछेगी ज़रूर आपसे भी, सबसे जो बड़े बड़े रियासती या हुकूमती मशीनरी या जुडिशल के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है या उन्होंने कोई भी फ़ैसला दिया है, बंद कमरों में फ़ैसला किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो भी हिकमत अमली की है, इस कौम को
آج نہیں تو کل آپ جواب دہ ہوں گے، تاریخ میں آپ سب کا نام لکھا جائے گا، آپ سب کو اس قوم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس پاکستانی قوم کی تاریخ میں آپ کو یاد کیا جائے گا، چاہے وہ پازیٹیو رول کے حوالے سے ہو یا نگیٹو رول کے حوالے سے ہو۔ پاکستانی قوم اس حوالے سے، پاکستانی قوم آپ کے حوالے سے سوال اٹھاتی رہے گی، سوال کرتی رہے گی، پھر آپ کی مرضی ہے آپ جواب دیں یا نہ دیں، یا ایسے کریں جیسے کل راشد محمود سومرو صاحب نے ایک پولیس والے کو سوال کرنے کے حوالے سے اس کو جیل میں ڈالوا دیا، لاک اپ کرا دیا اور ان کو نیچے زمین پہ بٹھا دیا۔ یا آپ برداشت نہ کریں، سب لوگوں کو مار دیں، سب لوگوں کو نیچے بٹھا دیں، لاک اپ کرا دیں، اس پاکستانی قوم پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل، سامنے نہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف یہ مہم چلتی رہے گی کہ آپ اس قوم کے سامنے جواب دہ ہیں، جواب دینا پڑے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا۔ تو آپ کو اس ملک میں اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، آپ کو کسی عہدے پر فائز ہونا ہے، تو آپ کو اس قوم کے خزانے سے لیے ہوئے مزے اور چسکے کا ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھے گا، اللہ نگہبان۔